नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचोंदिया आपका स्वागत करता हूं मैथ एंड जी के विनय चचोंदिया की क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो कार्यकाल मतलब देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, आप कहोगे सर 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि लोकसभा मैंने कल बताया था प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यह जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, जिसे हम लोग राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हम लोग कहेंगे राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा के राज्यसभा का स्थायी सदन कहलाता है। जो राज्यसभा स्थायी सदन कहलाता है, क्यों कहलाता है? राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए कहलाता है क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता है। ठीक है, यह कभी भंग नहीं होता है। इसके 2/3 सदस्य हमेशा हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। कैसे? मैं आपको किसी दिन इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा। तो ये स्थायी सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आपको अभी बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए इनका चुनाव भी कितने वर्षों के लिए होगा? 6 वर्षों के लिए होगा। राज्यसभा के सदस्यों में से कितने प्रतिशत सदस्य, ये जो अभी बात पाई थी वही आगे देखिए, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक क्रम बना है कि 6 वर्ष ऐसे होते हैं कि एक सिस्टम बना है कि हर 2 वर्ष में आपके 1/3 सदस्य बाहर चले जाते हैं। 33% का मतलब ही है 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य ही 33% का मतलब। तो ये एक नियम बना है कि 1/3 सदस्य जो है आपके बाहर चले जाएंगे हर 2 वर्ष में। ठीक। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो हमने आपको बताया था कि लोकसभा में कितने किए जाते हैं, आपसे कहा था 2 एंग्लो इंडियन आपके 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपको बता दूं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और यह अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग, कोई संस्कृति में, कोई कला में, कोई नृत्य में, कोई फिल्म जगत में, ऐसे अपने अपने कला क्षेत्रों में से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है, जबकि मैंने कल आपको बताया था लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि वही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उपराष्ट्रपति आपका अनुपस्थित है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा के सदस्यों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पक्की बात है, राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या राज्यसभा सांसद भी कह सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य की जगह राज्यसभा सांसद भी कह सकते हैं कि ये राज्यसभा से सांसद हैं। राज्यसभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक सामान्य बहुमत क्या है? मतलब कोई विधेयक अगर राज्यसभा में जाता है तो आवश्यक सामान्य बहुमत क्या है? तो हम कहेंगे 51%, यानी जो भी परसेंट है, जैसे राज्यसभा में 100 सदस्य हैं अभी, तो 100 सदस्य का आधा क्या होगा? 50, यानी 1 ज़्यादा हो जाए 51, तो वह बहुमत पास हो जाएगा, यानी आधे से 1 ज़्यादा।
राज्यसभा में कौन से सदस्यों को नामित किया जाता है, आप बताइए। तो राज्यसभा में कौन से सदस्यों को नामित किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिया नहीं है। नामित जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए दिया नहीं है। नामित मैंने आपको बताया उपरोक्त सभी दिया है, यहाँ ऑप्शन छूट गया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। राज्यसभा में वह सदस्य नामित किए जाते हैं, नामित राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो संस्कृति, कला यानी अपने अपने क्षेत्रों में जो निपुण होते हैं उन्हें। जैसे खेल जगत में सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा सांसद बनाया गया, अब फिल्म जगत में रेखा को भी राज्यसभा सांसद बनाया गया। ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा नाम करने वाले लोगों को राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। ठीक, और कितने होते हैं मैंने अभी आपको बताया, 12 लोग ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के किसी सदस्य के स्थान को खाली घोषित करने के लिए आवश्यक सत्र में अनुपस्थित रहने की अवधि कितनी है। जैसे उसमें थी ना 2 माह यानी 60 दिन, वैसे ही इसमें भी 2 माह है, यानी कि 60 दिन अगर वह अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो राज्यसभा का गठन हुआ 1952 में। राज्यसभा के किस सदस्य ने सबसे लंबे समय तक सेवा की, राज्यसभा की किस सदस्य ने सबसे लंबे समय तक सेवा की, तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा की सबसे लंबे समय तक सेवा की। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि बताइए राज्यसभा में विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं, तो राज्यसभा में विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व 6 सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य संसद के किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं जो राज्यसभा का सदस्य है। राज्यसभा के सदस्य की पात्रता के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश में सभी पदों के लिए कोई ना कोई शिक्षा है, लेकिन राजनीति के लिए कोई शिक्षा नहीं है, तो कोई भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ राज्यसभा के ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपको इसी प्रकार से संविधान, इतिहास, भूगोल के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आता रहूँगा, इसी प्रकार 20 या 25 या 30 क्वेश्चनों के द्वारा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः फिर अगले वीडियो में